गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई? गंगा दशहरा में हम क्या करें कि हमें पूरा फल मिले? तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अद्भुत कथा। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? गंगा दशहरा की अद्भुत कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमा सिंह। आप देख रहे हैं अपना चैनल किताबों से दोस्ती स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी नदी भी है जिसे केवल जल की धारा नहीं बल्कि मोक्ष देने वाली माता कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए माँ गंगा को हजारों वर्षों की तपस्या और एक महान राजा के अथक प्रयास का सामना करना पड़ा था? और क्या आप जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होने की मान्यता क्यों है? आज की इस कथा में हम जानेंगे गंगा दशहरा का महत्व, माँ गंगा के धरती पर अवतरण की अद्भुत कहानी और वह रहस्य जिनके कारण यह पर्व पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। तो इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि गंगा दशहरा के दिन कौन से कार्य करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। गंगा दशहरा की अद्भुत कथा बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में सूर्यवंश के एक महान और प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था महाराज सगर। महाराज सगर बहुत पराक्रमी और महात्मा थे। उनकी 2 रानियां थीं, केसनी और सुमति। केसनी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम असमंजस रखा गया। वहीं सुमति से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। समय बीतता गया। महाराज सगर ने अपने राज्य की समृद्धि और धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। वैदिक परंपरा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पूरे देश में छोड़ा जाता था। जिस राज्य का राजा उसे रोक लेता उसे युद्ध करना पड़ता, और जो घोड़े को नहीं रोकता वह यज्ञ करने वाले राजा की श्रेष्ठता स्वीकार कर लेता। महाराज सगर का अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। घोड़ा पूरे देश में घूमने लगा, लेकिन देवराज इंद्र को यह देखकर ईर्ष्या हुई। उन्हें लगा कि यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो महाराज सगर का यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। इंद्र ने छल से यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। जब घोड़ा अचानक गायब हो गया तो महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसे खोजने का आदेश दिया। राजकुमार घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। क्रोध में आकर उन्होंने धरती को खोदना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उनके द्वारा खोदी गई विशाल भूमि ही आगे चलकर समुद्र कहलाई। अंततः वे महर्षि कपिल के आश्रम पहुँचे। वहां उन्होंने राजा यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ देखा। घोड़े को देखकर उन्हें लगा कि महर्षि कपिल ने ही उसे चुराया है। वे बिना कुछ सोचे समझे महर्षि कपिल को अपशब्द कहने लगे और उन पर आक्रमण करने दौड़े। उस समय महर्षि कपिल गहन अध्ययन ध्यान में लीन थे। जब उनका ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके तेज और क्रोध की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। उनकी केवल राख शेष रह गई। अंशुमान का प्रयास। जब बहुत समय तक राजकुमार वापस नहीं लौटे तो महाराज सगर चिंतित हो गए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज के लिए भेजा। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और पूरी घटना के बारे में पूछा। महर्षि कपिल उनके व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि तुम्हारे चाचा ने मेरे क्रोध से भस्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब स्वर्ग में प्रवाहित होने वाली दिव्य गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी अस्थियों को स्पर्श करेंगी। अंशुमान घोड़ा लेकर लौट आए और यज्ञ पूर्ण हुआ, लेकिन वे गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो सके। दिलीप का तप। अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप राजा बने। उन्होंने भी माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक तप करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। समय बीतता गया। अंततः उनका भी देहांत हो गया। भागीरथ का संकल्प। दिलीप के पुत्र भागीरथ राजा बने। भागीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए अत्यंत चिंतित रहते थे। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितना भी कठिन मार्ग क्यों न हो, वे माँ गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। उन्होंने अपना राजपाट
मंत्रियों को सौंप दिया और हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या किया। गर्मी में अग्नि के बीच खड़े रहते, वर्षा में खुले आकाश के नीचे और सर्दी में बर्फीले जल में खड़े रहे होकर भगवान का स्मरण करते। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रवाहित हो गए। अंततः माँ गंगा उनके सामने प्रकट हुई। माँ गंगा का वरदान। माँ गंगा ने कहा, राजन भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहते हो। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, कृपा करके पृथ्वी पर अवतरित हो जाइए और मेरे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कीजिए। माँ गंगा ने कहा, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी धारा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। यदि मैं सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी तो पृथ्वी टूट जाएगी। भागीरथ चिंता में पड़ गए। माँ गंगा ने कहा, यदि भगवान शिव मेरी धारा को अपनी जटाओं में धारण कर ले तभी मेरा अवतरण संभव है। भगवान शिव की तपस्या। अब भगीरथ ने भगवान शिव की प्रसन्न करने का निश्चय किया। उन्होंने फिर से कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक तप करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। भगीरथ ने उनसे गंगा को धारण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण निर्धारित समय आया। माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरने लगी। उनकी धारा इतनी विशाल और प्रचंड थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरा आकाश जल से भर गया हो। लेकिन भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाएं फैला दी। गंगा पूरी धारा उनकी जटाओं में समा गई। माँ गंगा को अपने वेग पर थोड़ा गर्व था। उन्हें लगा था कि वे सब कुछ बहा देंगी, लेकिन भगवान शिव की जटाओं में फंसकर उनका गर्व समाप्त हो गया। काफी समय तक वे जटाओं में ही उलझी रहीं। जब भागीरथ ने पुनः भगवान शिव की स्तुति की, भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर छोड़ दी। यहीं से माँ गंगा का पवित्र अवतरण हुआ। भागीरथ ने के पीछे पीछे गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ अपने रथ पर आगे आगे चल रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे प्रवाहित हो रही थी। रास्ते में जहाँ जहाँ गंगा गई वहाँ की भूमि पवित्र हो गई। सूखी धरती हरी भरी हो गई। लोगों के जीवन में खुशहाली आने लगी। देवता, ऋषि और गंधर्व आकाश से इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। जनेऊ ऋषि की घटना। मार्ग में गंगा का वेग इतना अधिक था कि उनका जल जनेऊ ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गया। ऋषि का यज्ञ बाधित हो गया। क्रोधित होकर जनेऊ ऋषि ने संपूर्ण गंगा जल को अपने कमंडल में भर लिया और पी लिया। सभी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने कान से गंगा को पुनः प्रकट किया। तभी से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा, पूर्वजों की मुक्ति। अंततः भागीरथ गंगा को लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उनके पूर्वजों की राख पड़ी हुई थी। जैसे ही गंगा जल ने उस पवित्र राख को स्पर्श किया, सगर पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो गई। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। चारों ओर हर हर गंगे और जय माँ गंगे के स्वर गूंज उठे। भागीरथ की वर्षों की तपस्या सफल हुई। तभी से किसी असंभव कार्य को अथक प्रयास से पूरा करने को भागीरथ प्रयत्न कहा जाता है। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? हिंदू मान्यता के अनुसार श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी शुभ अवसर की स्मृति में गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा शब्द का अर्थ है 10 पापों का हरण। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान, दान, तप और पूजा करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का महत्व। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि आस्था, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। माँ गंगा को जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी और पापों का नाश करने वाली माना गया है। इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान करते, दीपदान करते, दान पुण्य करते और माँ गंगा की आराधना करते। दोस्तों, यह थी माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की अद्भुत और पवित्र कथा। राजा भगीरथ की तपस्या हमें सिखाती है कि सच्चे संकल्प, धैर्य और श्रद्धा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ
शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।